हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन फ्रॉम राइजिंग पर्ल। हम आपके होस्ट, आपके दोस्त रॉय। दोस्तों, आज वी आर डिस्कसिंग सीरीज 10, जहां पे हम बात कर रहे हैं सर्कल्स की। आज के इस प्रेजेंटेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज है एपिसोड नंबर 12। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल के बारे में। दोस्तों, आपको मालूम है कि कॉर्ड हम कहते हैं जब कभी आप सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट लेते हो, एंड उन्हें आप एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हो, उन्हें आप कहते हो कॉर्ड्स, राइट। दोस्तों, कॉर्ड्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, इनमें दोस्तों कैसी रिलेशनशिप है वो हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं इन टूडेज प्रेजेंटेशन। दोस्तों, आज के इस प्रेजेंटेशन में हम कोई भी थ्योरम नहीं प्रूव करने जा रहे हैं, बट वी सिंपली वांट टू अंडरस्टैंड कि कॉर्ड्स एंड द डिस्टेंसेस फ्रॉम सेंटर, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। दोस्तों, हम अगर आप मान लीजिए, इफ यू स्टार्ट आउट विथ ए सर्कल विथ सेंटर ओ, यह है आपकी सेंटर फॉर आवर सर्कल। एंड नाउ दोस्तों एक काम करते हैं। नाउ आपको मालूम है दोस्तों कि कॉर्ड ऐसे करके मान लीजिए कॉर्ड ड्रॉ करते हैं। चलिए इसे कहते हैं ए बी। जैसे आपको मालूम है दोस्तों, कॉर्ड का मतलब है कि सर्कल के ऊपर, आप इस पूरे सर्कल के ऊपर आप कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, एंड व्हेन यू जॉइन देम बाय ए स्ट्रेट लाइन, तो इस स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं कॉर्ड। ये है ए बी, कॉर्ड ए बी, राइट। नाउ ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि यू विल ऑलवेज गेट इट लाइक अ परफेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन लाइक दिस, बिकॉज आप यू कैन ऑल्सो ड्रॉ अ कॉर्ड लाइक दिस। यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए वी टेक अ पॉइंट सी लाइक ओवर हियर, एंड देन हम अगर AC को ज्वाइन करते हैं, AC इज ऑल्सो अ कॉर्ड, राइट। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास दो कॉर्ड है, एक है कॉर्ड AB, दूसरी है कॉर्ड AC। नाउ दोस्तों, ये जो दोनों कॉर्ड्स है हमारे पास, अभी जब हम कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम O, उसका मतलब क्या है दोस्तों? इट इज ऑलमोस्ट द सेम दोस्तों। मान लीजिए, AB इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट। AB आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, एंड O आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट है। इन द सेम वे यहाँ पे दोस्तों AC इज अ स्ट्रेट लाइन एंड O इज अ पॉइंट। आप नोटिस कीजिए दोस्तों, जब आपको मालूम है, जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख रहे थे सीरीज 4 में, जब कभी हम एक पॉइंट लेते हैं टू फाइंड आउट कि उसकी डिस्टेंस कितनी है, हमें मालूम है वी एक्चुअली ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, राइट। जब हम कहते हैं कि ये मान लीजिए इसे कहते हैं पॉइंट P, और ये है मान लीजिए एक्स वाई। अगर हमें पता लगानी है कि द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड एक्स वाई, हमें पॉइंट P से वी हैव टू ड्रॉप ए परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई, और ये जो परपेंडिकुलर है, दिस परपेंडिकुलर, चलिए मान लीजिए इसे कहते हैं द प्लेस जहां पे दिस परपेंडिकुलर टचेस Q, अगर उसे एक्स वाई से कहते हैं Q। द डिस्टेंस इज गिवन बाय PQ। मतलब कि अगर हम कहना चाहते हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड लाइन एक्स वाई, वो डिस्टेंस है दोस्तों PQ। मतलब कि द परपेंडिकुलर दैट यू ड्रॉप फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन, वो जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। सिमिलरली दोस्तों, अगर हम जानना चाहते हैं डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड AB फ्रॉम O, ऑल्सो दोस्तों अगर हम जानना चाहते हैं डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड AC फ्रॉम O, तो हमें क्या करनी पड़ेगी दोस्तों? यू आर एब्सोल्युटली राइट। व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू ड्रॉप परपेंडिकुलर। O से we have to drop a perpendicular on chord AB to find out कि ये जो सेंटर है O, how far it is from AB. Similarly, हमें O से we have to drop a perpendicular on AC to find out कि distance of O from AC. अगर हम इसे कहते हैं D1, और अगर हम इसे कहते हैं D2, ये जो है दोस्तों D1 विच इज द परपेंडिकुलर लेंथ, एंड D2 दिस इज द लेंथ, ये है दोस्तों डिस्टेंस ऑफ O फ्रॉम द कॉर्ड AB एंड डिस्टेंस ऑफ O फ्रॉम द कॉर्ड AC। नाउ दोस्तों अभी हमें मालूम चली है कि डिस्टेंस ऑफ ए कॉर्ड फ्रॉम सेंटर का मतलब क्या है, राइट।
सो डिस्टेंस ऑफ ए कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज नथिंग बट हमें सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करनी है ऑन दैट कॉर्ड, एंड वो जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करते हैं, द लेंथ ऑफ दैट परपेंडिकुलर गिव्स अस द डिस्टेंस, राइट। सो जैसे हमने कहा कि यहाँ पे d1 is basically the distance, it is the distance of O from AB, chord AB. Similarly जो है हमारी d2, that is the distance, चलिए distance को हम short में लिख रहे हैं, distance of center O from chord AC, right? So दोस्तों अभी हमें मालूम है कि distance of a chord from the center, इसका मतलब क्या है। Now दोस्तों what we want to do is we want to find out कि what is the relationship, if there is any relationship। चलिए आइए पता लगाते हैं। So the relationship between length of a chord and its distance from the center of a circle, ये हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं दोस्तों। So यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों what we have done, हमने यहाँ पे एक सर्कल विथ सेंटर O ली है, और what we have done यहाँ पे दोस्तों is that हमने मान लीजिए we have drawn a chord, चलिए इसे कहते हैं AB, right, एंड चलिए इसे कहते हैं CD, दो कॉर्ड ड्रॉ की है हमने। एंड द रीजन दोस्तों हमने दोनों कॉर्ड को ऐसे पैरेलली ड्रॉ की है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, यू कैन इजीली कंपेयर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, राइट। सो चलिए दोस्तों, सो नाउ the distance of the chord AB from O, वो है आपकी ये पूरी डिस्टेंस, राइट। सो अगर आप इसे कहते हो P1, इस पॉइंट को अगर आप कहते हो P1, इस पॉइंट को अगर आप कहते हो, चलिए इसे कहते हैं P2, राइट। सो हम देख रहे हैं दोस्तों क्लियरली कि P1 इज बिगर, द डिस्टेंस ऑफ chord AB, राइट, इज OP1, यानी कि चलिए ऐसे करके लिखते हैं, यहाँ पे हमारी जो chord AB है उसकी डिस्टेंस है OP1, जो हमारी chord CD है उसकी डिस्टेंस है OP2। सो हम फिगर से देख सकते हैं दोस्तों क्लियरली कि OP2 छोटी है एंड CD इज ग्रेटर, राइट। मतलब कि जो आप सेंटर से जितने दूर में हो, बिकॉज OP1 ग्रेटर का मतलब है OP1 सेंटर से बहुत दूर में है, राइट। सो अगर आप सेंटर से ज्यादा दूर जाते हो, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज बिकमिंग स्मॉलर, और अगर आप जैसे सेंटर के पास जाते हो, मतलब कि आपकी जो सेंटर से डिस्टेंस है वो जैसे कम होती जाती है, बिकॉज OP2 इज शॉर्टर। सो यहाँ पे OP2 एक्चुअली जो है इट इज स्मॉलर देन OP1, राइट, लेकिन CD इज ग्रेटर देन AB। सो हम देखते हैं दोस्तों कि आप जैसे करके सेंटर के पास जाते हो, द डिस्टेंस basically as the distance reduces, OP2 is less than OP1, the length of the chord actually increases because CD is bigger than AB। so इसे दोस्तों आप you can also see it in this fashion। यहाँ पे दोस्तों हमने एक और लाइन ड्रॉ की, एक और chord ड्रॉ की है which is even farther out, and आप देखोगे how small the chord is getting, right। सिमिलरली दोस्तों एक काम करते हैं, लेट अस ड्रॉ सम मोर कॉर्ड्स। सो यहाँ पे दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे आप सेंटर के पास मूव करते जाते हो, ये जो आपकी डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर, दैट डिस्टेंस एज इट रिड्यूसेस द लेंथ ऑफ द कॉर्ड बिकम्स बिगर एंड बिगर, राइट। सो दोस्तों क्या होती है व्हेन द लेंथ बिकम्स जीरो, मतलब कि आप ऐसी एक कॉर्ड ड्रॉ करोगे दैट हैज zero length from the center, then दोस्तों what you get is, yes you are right, you get a diameter। so चलिए मान लीजिए इसे just for discussion से चलिए इसे कहते हैं XY। so अगर हमारी XY हम एक diameter ड्रॉ करते हैं, आपको मालूम है the definition is that diameter is a chord that passes through the center, मतलब कि there is no distance between
the center and the diameter, because जो diameter है it passes right through the center. So हमने देखा दोस्तों कि जितनी आप दूर जाते हो सेंटर से उतनी कॉर्ड की लेंथ छोटी होती जाती है, एंड आप जितनी पास में आते हो द लेंथ इंक्रीजेस. सो जब आपकी लेंथ जीरो हो जाती है, जब डिस्टेंस जीरो हो जाती है, यू गेट योर डायमीटर, एंड डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड. सो दोस्तों ये थी some relationship between the length of a chord and the distance of a chord from the center of the circle. So दोस्तों this is important because आप देखोगे a lot of questions, problems on circles की, or lot of theorems that are involved that actually discusses or it basically uses this aspect की the length of the chord versus distance of the chord from the center of the circle. So दोस्तों हम आशा करते हैं you enjoyed this presentation. अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद.